दशरथ महाराज का प्राण त्याग। श्री रामचंद्र जी के साथ कुह राजा चित्रकूट तक आए थे। चित्रकूट में उन्होंने राम जी के लिए सुंदर पर्णकुटी की रचना की। पीछे प्रभु ने आज्ञा की, तब गुह राजा अपने राज्य में वापस गए। गंगा किनारे गुह राजा ने मंत्री सुमन जी को मूर्छा में पड़े हुए देखा। मंत्री जी वापस अयोध्या नहीं जा सके थे। जिस दिशा में राम जी गए हुए थे उसी दिशा में देखते हुए मंत्री जी पड़े हुए थे। मुख से सीताराम सीताराम शब्द निकलता था। राम जी के रथ के घोड़े भी करुणापूर्ण हिलनाहट करते थे। आँखों से आंसू निकलते थे। तृण तथा जल का त्याग किया था। मानो पूछ रहे थे, हमारे राम जी कहाँ हैं, हमारे मालिक कहाँ हैं। यह दृश्य देखकर गुह राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मंत्री जी को सावधान किया, कहा, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरो धीर विमुख विधाता। मंत्री जी, आप वयोवृद्ध हो, बुद्धिमान हो, आपको मैं क्या समझाऊं। भाग्य टेढ़ा होता है, उस समय भी बुद्धिमान मनुष्य धीरे धारण करते हैं। मंत्री जी अयोध्या की तरफ प्रयाण करने को तैयार हुए। गुह राजा समझ गए कि मंत्री जी अकेले अयोध्या जा सकें, ऐसी उनकी मन स्थिति नहीं है। गुह राजा ने भीलों को साथ भेजा। 4 भील मंत्री जी को रथ में बैठाकर अयोध्या जी ले आई। दोपहर के समय रथ अयोध्या के पास आया। मंत्री जी ने विचार किया कि अभी मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगा तो सब लोग दौड़ते आएंगे और मुझको घेर लेंगे और पूछेंगे कि राम जी कहाँ हैं, तुम राम जी को कहाँ छोड़ आए। सबको मैं क्या जवाब दूंगा। हाय रे, धिक्कार है मुझको। आज मेरे प्राण चले गए होते तो जगत में मेरी कीर्ति बढ़ती, परंतु मैं तो राम जी को छोड़कर घर वापस जा रहा हूँ। अब घर जाने के बाद अनर्थ होने वाला है। यह सब अनर्थ मुझे देखना पड़ेगा। महाराज दशरथ अब जीवित नहीं रहेंगे, ऐसा मुझको लगता है। महाराज मुझसे पूछेंगे कि मेरा राम कहाँ है, मैं उनको किस रीत से समझाऊंगा। कौशल्या जी मुझसे प्रश्न करेंगी, मेरे राम को तुम कहाँ छोड़ आए। अयोध्या की प्रजा श्री राम दर्शन के लिए तरसती है, मैं सबको क्या जवाब दूंगा। अभी तो दिन का प्रकाश बाकी है, इसलिए अयोध्या में मेरा अभी प्रवेश करना उचित नहीं। अंधकार हो जाए, सब लोग सो जाएं, उसके बाद ही मैं नगर में प्रवेश करूंगा। मंत्री जी ने अयोध्या के बाहर एक बगीचे में मुकाम किया। सायंकाल हुआ, चारों ओर अंधेरा हो गया। उस समय जिस प्रकार चोर घर में घुसता है, उसी प्रकार मंत्री जी ने अयोध्या में प्रवेश किया। सुमंत जी श्री राम लक्ष्मण जानकी जी को रथ में बैठाकर जिस समय वन में ले गए थे, उस समय तो महाराज दशरथ कैकेयी के महलों में थे। राम जी के वन में जाने के पश्चात राजा ने कहा, मुझे कैकेयी के महल में अब रहना नहीं। अब मैं थोड़े समय के लिए कौशल्या के महल में रहूँगा, मुझे वहीं ले चलो। इसलिए महाराज को कौशल्या जी के महलों में ले जाया गया। मंत्री जी यह जानते नहीं थे, वे तो सीधे कैकेयी के महल में गए। वहाँ जाकर पूछा कि महाराज कहाँ हैं। मंत्री जी का शरीर थर-थर काँप रहा था, आँखों से आंसू निकल रहे थे, बहुत व्याकुल हो गए थे। दासी ने मंत्री जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, महाराज तो कौशल्या के महल में हैं, चलो मैं पहुँचा हूँ। दासी मंत्री जी को कौशल्या जी के महल में ले आई। महाराज दशरथ गद्दे के ऊपर पड़े थे, बहुत व्याकुल थे। मंत्री जी ने राजा को प्रणाम किया। मंत्री जी का शब्द राजा के कान में आया। महाराज दशरथ थोड़े जागृत हुए, आँख उघाड़ी, मंत्री को वंदन करते देखा। मंत्री का हाथ पकड़कर राजा ने पास में बैठाया। पूछा, मंत्री जी मेरा राम कहाँ है, तुम राम जी को साथ ले आए या वन में छोड़ दिया। मंत्री जी, मेरे राम जैसा पुत्र आज तक हुआ नहीं और होने का भी नहीं। मैंने उससे कहा था कि मैं तेरा राज्याभिषेक करूंगा, परंतु मेरे जैसा कोई दुष्ट नहीं
कि स्त्री के कहने से मैंने उसको वन में भेजा। उसको कनिक भी खोटा लगा नहीं। उसने मेरे पद स्पर्श किए और मुझको समझा कर गया कि पिताजी धीरज रखो, 14 वर्ष पीछे मैं वापस आऊँगा। मुझको ऐसा लगता है कि राम जैसे लायक पुत्र का पिता होने के लिए मैं लायक नहीं। महाराज दशरथ राम जी का स्मरण करने लगे। श्री राम श्री राम श्री राम बोलने लगे। आगे कहने लगे, मंत्री जी श्री राम जहाँ है, क्या वहाँ मुझको नहीं ले चलोगे? मुझे राम के दर्शन करने हैं। यहाँ था तब मैंने राम को किसी दिवस बराबर देखा भी नहीं। मुझको राम के दर्शन की बहुत इच्छा है। राम कहाँ है? सीता कहाँ है? मेरा लक्ष्मण कहाँ है? राम ने मेरे लिए क्या कुछ संदेश दिया है? मंत्री जी मेरे राम की सब वार्ता मुझे सुनाओ। सुमन जी राजा को आश्वासन देने लगे, महाराज आप धर्म धुरंधर हो, बुद्धिमान हो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आपने सत्संग किया है। यह विपत्ति का समय है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। आप शोक छोड़कर धीरज धारण करो। राम विरह बड़े दुख का सागर है। उस सागर के पार उतरना है। आप कर्णाधार हैं। आप हिम्मत हार जाओगे तो हम सबका क्या होगा? मैं आपको राम जी का सब समाचार सुनाता हूँ। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं रथ लेकर राम जी के पास गया। राम जी से कहा कि पिताजी की आज्ञा है, आप रथ में विराजो। श्री राम लक्ष्मण जानकी को रथ में बैठाकर तमसा नदी के किनारे ले गया। अयोध्या की प्रजा भी पीछे दौड़ती दौड़ती वहाँ आई। मध्यरात्रि के समय सबको प्रगाढ़ निद्रा लगी। पीछे हमने वहाँ से प्रयाण किया। प्रातःकाल श्रृंगवेरपुर पहुँचे। श्रृंगवेरपुर के राजा गुह ने बहुत स्वागत किया, बहुत आग्रह किया कि मेरे राजमहल में पधारो, परंतु राम जी नहीं कर दी। एक दिवस गंगा किनारे शीशम के झाड़ के नीचे प्रभु ने विश्राम किया। प्रातःकाल बड़ का दूध मंगाकर श्री राम लक्ष्मण ने सुंदर बालों की जटा बनाई। मैंने बहुत प्रार्थना की कि महाराज की तो आज्ञा है कि 2-4 दिन वन में घुमाकर राम जी को अयोध्या में वापस ले आओ। तो राम जी ने मुझसे कहा, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। ज्ञानी महापुरुष धर्म के लिए प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। पिताजी के लिए मैं जो करूं वह कम है। पिताजी से कहना कि आपके चरणों में हमारा प्रणाम है, हमारी चिंता करें नहीं। आपके आशीर्वाद से वन में हमारा मंगल ही होगा। वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। श्री सीता जी ने भी प्रणाम कहा है। पीछे केवट ने चरणों की सेवा की। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी नाव में बैठे और गंगा पार गए। उनका दुख सुख यह सब मैंने इसी नज़र से देखा। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी सामने किनारे पर उतरकर चलने लगे तो दूर तक मैं देखता रहा। बोलते बोलते मंत्री जी बहुत व्याकुल हो गए। आगे कहा, मैं जीवित वापस आया हूँ, राम जी का संदेशा लेकर आया हूँ। इस समय महाराज दशरथ की घबराहट बहुत बढ़ गई। कहने लगे, राम जी को गए आज 6 दिन पूरे हो गए हैं, अभी मेरे पंच प्राण जाते नहीं। मेरे प्राणों को धिक्कार है। कौशल्या जी महाराज दशरथ को आश्वासन देकर कहने लगी, आप धैर्य धारण करें, हम सब आपके आश्रित हैं। 14 वर्ष तो घड़ी पल की तरह बीत जाएंगे और आपका राम आपको आकर वंदन करेगा। दशरथ जी ने कहा, अब मेरे प्राण बहुत व्याकुल हुए हैं, मेरे हृदय में बहुत दुख है। कौशल्या जी महाराज के वक्ष पर हाथ फेरने लगी। महाराज दशरथ का दुख देखकर रानियां रोने लगी। यह विलाप देखकर शोक को भी शोक होने लगा। महाराज दशरथ केवल श्री राम श्री राम श्री राम ही रटते थे।
रात्रि का समय था। महाराज दशरथ के प्राण अतिशय व्याकुल हो गए। जब तक ठाकुर जी का वियोग तुमको सहन होता है, श्री राम के वियोग में जब तक तुम्हारा मन संसार में रमता है, तब तक मानना कि मैं वैष्णव नहीं। लोग भले ही कहते रहें कि तुम वैष्णव हो। वैष्णव तो वह है जो प्रभु का वियोग सहन कर सकता नहीं, जो परमात्मा के वियोग में व्याकुल होकर रोता है। परमात्मा के वियोग में जिसका मन संसार में रमता है, वह भक्ति क्या करेगा। प्रभु के वियोग में जिसको बहुत दुख होता है, वही सच्ची भक्ति करता है। मैं अपने भगवान से बिछड़ा हुआ हूँ, अनादिकाल से संसार चक्र में घूम रहा हूँ। मुझको श्री राम के दर्शन होते नहीं। मुझे श्री राम से मिलना है, मुझे प्रभु को आलिंगन देना है। ऐसा भाव जागृत हुए और संसार के सभी दुख तुच्छ लगे, तब भक्ति का आरंभ होता है। परमात्मा के वियोग में जिसके प्राण व्याकुल होते नहीं, प्रभु के दर्शन मिलन की जिसमें आकुलता होती नहीं, वो तो संसार की भक्ति करता है, परमात्मा की भक्ति करता नहीं। भक्ति का आरंभ तो तब ही होता है जब परमात्मा के वियोग में दुख का अनुभव हो। जीव को जब लगता है कि मैं अपने भगवान से बिछड़ा हुआ हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, फिर भी अपने भगवान को भूल गया हूँ, मुझको परमात्मा के दर्शन कहाँ होंगे। मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरा जीवन अब पूरा होने को आया, परंतु मुझको अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए। ऐसी व्याकुलता जागे, तब भक्ति का आनंद मिलता है। इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्चयं सप्तो अहम बाल्य भावेन केचिन मुनिना पुरा। महाराज दशरथ की व्याकुलता बढ़ने लगी। उन्होंने कौशल्या जी से कहा, महारानी, अब मैं जीने का नहीं, मेरे प्राण निकलने की तैयारी में है। मुझको श्रवण के पिता का शाप है। राजा ने कौशल्या जी को सब कथा सुनाई। जब मैं युवराज पद पर था, तब शब्दवेदी बाण छोड़ने की धनुर्विद्या मैंने सीखी थी और इससे मुझमें कुछ मद आ गया था। एक रात्रि को शिकार खेलने के लिए मैं सरजू के किनारे गया। रात्रि के समय नदी में पानी पीने के लिए जंगली पशु आते थे। उनकी आहट सुनने की आशा से मैं एक वृक्ष की ओट में छिपा रहा। इतने में मैंने जल से भरते हुए घड़े का शब्द सुना, परंतु उस समय वह शब्द मुझको हाथी के नाद जैसा जान पड़ा। कोई हाथी पानी पीने आया होगा, ऐसा समझकर जहाँ से नाद आया था, मैंने लक्ष्य साध कर उस तरफ बाण मारा, परंतु तुरंत ही मुझे किसी मनुष्य का आर्तनाद सुनाई पड़ा। मैं स्तब्ध रह गया। मेरे कान में शब्द पड़े, अरे, रात के समय मैं यहाँ जल लेने आया हूँ, तब किसने मुझे बाण मारा है। मैंने किसका अपराध किया है। मेरी मृत्यु के पीछे मेरे वृद्ध अंधे माता पिता का क्या होगा। वे किस रीत से जीवित रह सकेंगे। यह करुण वाणी सुनकर मुझको अत्यंत उद्वेग हुआ। मैं उस स्थल पर गया तो एक तपस्वी पुरुष को अपने बाण से विदा होकर चित्त पड़े हुए देखा। मुझको देखकर उसने कहा, राजन, यहाँ मैं अपने माता पिता के लिए जल लेने आया था। मेरे माता पिता अत्यंत प्यासे हैं। वे बहुत आतुरता से मेरी बाट देखते होंगे। तुम मेरे माता पिता के पास जाकर शीघ्र ही यह सब समाचार निवेदन करना। मेरे पिता मुनि हैं, वे तुमको श्राप नहीं देंगे। इस रीत से उनको प्रसन्न करना। मुझको अत्यंत शोक और चिंता से विह्वल देख कर वह बोला, राजन, चिंता नहीं करना, तुमको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। मैं शूद्र जाति की माता तथा वैश्य जाति के पिता से उत्पन्न हूँ। मैं शूद्र जाति की माता तथा वैश्य जाति के पिता से उत्पन्न हूँ। इतना कहकर श्रवण कुमार ने देह छोड़ दी। मैं उसके माता पिता के पास गया। अत्यंत दीनहीन उनको सब कथा सुनाई और मूर्छा को प्राप्त हो गए। अत्यंत विलाप करते हुए उन्होंने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया की।
फिर चिता प्रज्वलित की और उन दोनों ने भी चिता में प्रवेश किया। उस समय मुनि ने मुझको श्राप दिया, एवं त्वं पुत्र शोकेन राजन कालम करिष्यसि। राजन, पुत्र शोक से तुम्हारी भी इसी प्रकार मृत्यु होगी। महाराज दशरथ ने कौशल्या जी से कहा, देवी, इस शाप के फलने का अब समय आ गया है। राम के बिना मेरे जीवन को धिक्कार है। सो तनु राखि करब मैं कहा, जे इन प्रेम पन मोर निवाहा। आ रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। राम वियोग में अब तक के ये प्राण टिके रहे। महाराज दशरथ को देह प्राण के प्रति ग्लानि हो गई। इस जगत में शुद्ध प्रेम कहीं दिखता नहीं। जगत का जो कुछ प्रेम है वह अधिक भाग में स्वार्थ से ही भरा हुआ है। मानव शुद्ध और पंखा बंद करा भरा हुआ है। मानव शुद्ध और निस्वार्थ भाव से जल्दी प्रेम करता नहीं। यदि शुद्ध भाव से प्रेम करे तो उसको वियोग होता नहीं, और कदाचित हो तो वह वियोग में जीवित रहता नहीं। महाराज दशरथ ने कहा कि राम वियोग में 6 दिन मेरे प्राण रहे। अब प्राणों को मैं शुद्ध करता हूँ। 6 बार श्री राम श्री राम श्री राम बोलते बोलते राजा ने प्राण का त्याग किया। राम राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह रासु गयों सुरधाम। परमात्मा श्री राम जी के साथ संबंध रखने से जीवन मरण मंगलमय होता है। परमात्मा के साथ संबंध न रखो तब तक प्रभु का बराबर स्मरण होगा नहीं। संबंध से ही स्मरण होता है, संबंध से ही लगन होती है। गाँव में बहुतों को बुखार आता होगा, परंतु संबंध बिना हम उनको देखने ही नहीं जाते। गांव में बहुतों को बुखार आता है, परंतु संबंध बिना हम उनको देखने भी नहीं जाते। जिसके साथ कुछ संबंध है उसके प्रति स्नेह होता है। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो। इस जीव का जगत के साथ संबंध सच्चा है। ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है। यह जीव है तो ईश्वर का, फिर भी अज्ञान से यह जगत का बन गया है। कितने ही ऐसा समझते हैं कि मैं पति हूँ, मैं पुत्र हूँ। पिता पुत्र अथवा पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से भले सत्य जैसा भाषे, परंतु तत्व दृष्टि से विचार करने पर न कोई पिता है, न कोई पुत्र है, न कोई पति है और न कोई पत्नी है। जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर के साथ ही उसका संबंध सच्चा है। ईश्वर को भूलकर जीव माया से जगत के साथ संबंध जोड़ता है, परिणाम में दुखी होता है। परमात्मा के अनेक स्वरूपों में से किसी एक स्वरूप को इष्टदेव मानो। परमात्मा के अनेक स्वरूपों में से किसी एक स्वरूप को इष्टदेव मानो। परमात्मा का कोई भी एक स्वरूप इष्टदेव निश्चित करो। पति एक ही होता है। इसी प्रकार इष्टदेव एक ही रखो और उसके साथ संबंध जोड़कर सेवा स्मरण और में तन्मय बनो। सब देवों को वंदन करो, परंतु ध्यान और स्मरण इष्टदेव का करो। एक इष्टदेव में परिपूर्ण भाव रखो और दूसरे देवों को स्वयं के इष्टदेव का स्वरूप मानकर वंदन करो। पत्नी अनन्य भाव पति में रखती है और दूसरे संबंधियों से सामान्य प्रेम रखती है। इस संसार में लोगों की रुचि अलग अलग होती है। रुचि नाम वैचित्र्याद्रिजुकुटिल नाना पथ जुषाम निर्णामेको गम्यस्तत्वमसि पयसाम रणमो। प्रत्येक नदी का मार्ग अलग अलग होता है, परंतु सब नदियों का लक्ष्य स्थान तो एक ही होता है। समुद्र इस प्रमाण में रुचि अनुसार भिन्न भिन्न शास्त्रों को मानने वाले के इष्टदेव भिन्न होते हैं। समुद्र इस प्रमाण में रुचि अनुसार भिन्न भिन्न शास्त्रों को मानने वालों के इष्टदेव भिन्न होते हैं, फिर भी सबका लक्ष्य एक है, परमात्मा। परमात्मा एक ही है। दीपक को जिस रंग में के कांच से ढक दो, उसी रंग का प्रकाश दिखेगा।
इसी प्रकार परमात्मा श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, गणेश जी इत्यादि अनेक स्वरूप धारण करते हैं। इसलिए तो व्यास महर्षि ने भागवत में मंगलाचरण करते हुए कहा, सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने किसी का विशिष्ट रीत से नाम लेकर उसका ही ध्यान करने को कहा नहीं, परंतु सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करने को कहा है। जिसको जो स्वरूप अच्छा लगे उसका ही उसे ध्यान करना है। जिसकी जिस स्वरूप में प्रीति हो उसके लिए उस स्वरूप का ध्यान उत्तम है। ठाकुर जी ने जिस स्वरूप के ध्यान में अपने को आनंद पावे ठाकुर जी के जिस स्वरूप के ध्यान में अपने को आनंद पावे वह अपने लिए इष्ट है। राम जी में प्रीति हो तो राम जी का ध्यान करें, श्री कृष्ण में प्रीति हो तो श्री कृष्ण का ध्यान करें, शिव जी से प्रीति हो तो शिव जी का ध्यान करें, परंतु बंधन पूजन तो सबका करें। कितने ही वैष्णव कहते हैं कि हम शिव जी की पूजा करेंगे तो हमको अन्य आश्रय का दोष लगेगा। यह भूल है। सनातन धर्म में देवता अनेक हैं परंतु ईश्वर एक ही है। यह शरीर पंचायतन है, पंच तत्वों से बना हुआ है। एक एक तत्व से एक एक देवता है। पांचों देवता एक ही हैं। पृथ्वी तत्व गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। मनुष्य सत्कर्म करने बैठता है तब मनुष्य के पाप ही उसमें विघ्न करने आते हैं, परंतु गणपति महाराज की पूजा करें तो उन विघ्नों का नाश होता है। गणपति महाराज विघ्न हरता हैं। अभिप्तिस्तार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। जल तत्व शिव जी की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य की उपासना निरोगी बनाती है। वायु तत्व माता जी की उपासना धन देने वाली है। आकाश तत्व विष्णु की उपासना प्रेम दान करती है, प्रेम बढ़ाती है। पांचों देवता एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर के स्वरूप अनेक हैं। परमात्मा के किसी भी रूप के साथ हो जाओगे तो तुमको मुक्ति मिलेगी। तुमको जिस स्वरूप में प्रीति हो उसी स्वरूप का चिंतन करो, ध्यान करो, परंतु भक्ति में दुराग्रह न करो। भक्ति में दुराग्रह आने से भक्ति छिन्न भिन्न होती है। बंधन पूजन प्रत्येक देवता का करो, परंतु ध्यान एक ही देवता का करो। सबका ध्यान न करो, ध्यान एक का ही करो। केवल एक स्वरूप में निष्ठा रखे, सतत एक ही स्वरूप का बारंबार मन चिंतन करे तो मन वहाँ रम जाता है और मन की शक्ति बढ़ती है। ध्यान से तन्मयता होती है। तन्मयता बिना सिद्धि मिलती नहीं। विषयाकार मन न हो तब तक विषय का ज्ञान होता नहीं। इसी प्रकार ब्रह्माकार मन न हो तब तक ब्रह्म का ज्ञान होता नहीं। जिस वस्तु का मन बार बार चिंतन करेगा उसका आकार मन में स्थित हो जाएगा। भक्त की चित्तवृत्ति भगवताकार होती है। इसलिए एक ही स्वरूप का बार बार ध्यान करो, चिंतन करो, सेवा करो। इस पंचभौतिक शरीर से जीव परमात्मा की सेवा करने योग्य नहीं है। इस पंचभौतिक शरीर से जीव परमात्मा की सेवा करने योग्य नहीं है। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु कोई नहीं। यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ है। इस शरीर से परमात्मा का मिलना अशक्य है। इस शरीर से ईश्वर को प्राप्त कर सकते नहीं। ठाकुर जी से मन से मिलना होता है। वैष्णव परमात्मा से मन द्वारा मिलते हैं। एक भावात्मक शरीर की कल्पना करो और मन से अपने इष्टदेव की सेवा करो। मानसिक सेवा करो। मानसिक सेवा का उत्तम समय सुबह 4 से 5:30 बजे तक होता है। मानसिक सेवा का उत्तम समय सुबह 4 से 5:30 बजे तक होता है। मानसिक सेवा किसी का मुख देखने से पहले ही करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करो। मैं गंगा जी के किनारे बैठा हूँ। गंगा जी में स्नान किया, पश्चात अभिषेक के लिए गंगा जल लाया। मन से ही लाना है, इसलिए चांदी अथवा सोने के लोटे में लाया है। उसके पश्चात प्रत्यक्ष सेवा जिस प्रकार करते हो उसी प्रकार मन से ठाकुर जी की सेवा करो। आंखें बंद करके कपाल के मध्य में ध्यान करोगे तो एक ज्योति दिखेगी। इस ज्योति के दर्शन में मन को स्थिर करोगे तो इष्टदेव की झांकी होगी। प्रतिदिन इस प्रकार मानसिक सेवा करने से चित्त शुद्ध होता है। विरक्त साधु जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करते वे मानसिक सेवा करें, यह उत्तम है।
परंतु गृहस्थ को केवल मानसिक सेवा करना उचित नहीं। गृहस्थ को तो मानसिक और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करनी चाहिए। स्नान के पहले मानसिक सेवा करनी चाहिए। मानसिक सेवा में मन की आवश्यकता है। प्रत्येक सेवा में अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक सेवा करने से मन शुद्ध होता है। प्रत्येक सेवा करने से तन और धन शुद्ध होते हैं। मानसिक सेवा करने से मन शुद्ध होता है। प्रत्येक सेवा करने से तन और धन शुद्ध होते हैं। जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं होती तब तक अन्य देवताओं में अपने इष्टदेव का अंश मानकर उनका बंधन करते हुए इष्टदेव के चरणों में अनन्य भक्ति रखनी चाहिए। इस प्रमाण से दूसरे देवताओं में अंशात्मक प्रेम रखोगे तो पीछे भक्ति में राग द्वेष नहीं आवेगा। यही अनन्य भक्ति है। परमात्मा के साथ कोई भी संबंध रखने से ही जीवन सुधरता है। परमात्मा को पिता मानो, तुम बालक बनो। तुम्हारे घर में जो कुछ आमदनी हो उसे ठाकुर जी के अर्पण करो। भगवान से कहो, तुम्हारी कृपा से यह मुझे मिला है। मनुष्य में पैसा कमाने की अक्ल है, परंतु पैसा हाथ में आने के बाद उसका सदुपयोग करने की अक्ल नहीं। तुमको जो कुछ मिले उसे अपने ठाकुर जी को अर्पण करो। बालक को जो कुछ मिलता है वो अपने पिता को ही देता है। परमात्मा को पिता मानो, तुम अज्ञानी बालक जैसे बनो, अथवा ईश्वर को स्वामी मानो, तुम सेवक बनो। भगवान तो अति उदार हैं। भगवान कहते हैं, बेटा मुझे बाप मानने में तुझे कोई संकोच होता हो तो तू मेरा बाप बन जा, उसमें भी मुझे कोई बाधा नहीं। मैं तेरा बेटा बनने को तैयार हूँ, तू मुझे बालक मान। वृंदावन के एक संत की कथा है। वे श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को भूलने की एक युक्ति की। मन को सतत श्री कृष्ण का स्मरण रहे, इसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ, बाल कृष्ण लाल मेरे बालक हैं। वे लाला को लड़ाते। यमुना जी स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते। भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करते ही कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। श्री कृष्ण के ऊपर उनका वात्सल्य भाव था। महात्मा श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। संपूर्ण दिवस मन को श्री कृष्ण लीला में तन्मय रखते, जिससे मन को संसार का चिंतन करने का अवसर ही न मिले। निष्क्रिय ब्रह्म का सतत ध्यान करना कठिन है, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्म का सतत ध्यान हो सकता है। महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए, परमात्मा के साथ तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर लाड़ लड़ाने लगे। महात्मा ऐसी भावना करते थे, कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, बाबा मुझे केला दो, ऐसा कह रहा है। महात्मा मन में कन्हैया को केला देते। महात्मा समस्त दिवस लाला की मानसिक सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते। कन्हैया तो बहुत भोला है, मन से दो तो भी प्रसन्न हो जाता है। महात्मा कभी कभी शिष्यों से कहते कि इस शरीर का गंगा स्नान कभी हुआ नहीं, वह मुझे एक बार कराना है। शिष्य कहते कि काशी पधारो। महात्मा काशी जाने की तैयारी करते, परंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में तन्मय हुए कि कन्हैया कहने लगता, बाबा मैं तुम्हारा बालक हूँ, छोटा सा हूँ, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस प्रकार महात्मा जब सेवा में तन्मय होते उस समय उनको ऐसा आभास होता कि मेरा लाल जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कन्हैया अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊं, मुझे लाला को छोड़कर जाना नहीं। महात्मा अति वृद्ध हो गए। महात्मा का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा सा ही रहा, वो बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा और एक दिन लाला का चिंतन करते करते वे मृत्यु को प्राप्त हुए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को स्मशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने ही में एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहाँ आया। उसने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा, मैं इनका अग्नि संस्कार करूँगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की
गंगा स्नान करने की इच्छा थी, किंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सके, इसलिए मैं यह गंगा जल लाया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, इसी प्रकार बालक महात्मा के 100 को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम बंधन करके अग्नि संस्कार किया। तब देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत न हुई। अग्नि संस्कार करके बालक एकदम अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद लोगों को ख्याल आया, महात्मा के पुत्र था ही नहीं, बाल कृष्णलाल ही तो महात्मा के पुत्र रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। परमात्मा ने उसकी भावना पूरी की। परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसे ही संबंध से परमात्मा उसको मिलते हैं। जिस भाव से जीव ईश्वर का स्मरण करता है, उसी भाव से ईश्वर उसको अपनाते हैं। अरे परमात्मा तो भक्त के लिए नौकर भी बने हैं। भगवान तो अति उदार हैं, प्रेम के बस हैं। जीव परमात्मा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखे, उसको प्रभु अंगीकार करते हैं। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ कर रखना, अंतकाल में वे बहुत काम आवेंगे। किसी भी रीत से यह जीव जगत को भूले और परमात्मा का स्मरण करने में तन्मय बने, तो ही इस जीव का कल्याण है। जगत में रहकर जगत को भूल जाओ। जगत के साथ जीव का संबंध सच्चा नहीं, परमात्मा के साथ कुछ संबंध रखो, यही संबंध सच्चा है। परम पाठ टेम्परेचर आ जाओ ना हो।